आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को लिखा पत्र। डिसएंगेजमेंट के बावजूद चीन पर भरोसा करने के मूड में नहीं भारत। हैदराबाद में सीएम हेमंत शर्मा के साथ बदतमीजी, युवक ने सरेआम स्टेज पर चढ़कर हटाई माइक। क्वीन एलिजाबेथ को याद कर भावुक हुए चार्ल्स, बताया 1947 का वादा। हरियाणा में डूबने से 7 की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल। लेवाना अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन विभाग के अफसर दोषी। कुश शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में उछाल। बॉयकॉट के बीच ब्रह्मास्त्र ने रचा इतिहास। और श्रीलंका ने जीता एशिया कप के फाइनल का ड्रेस रिहर्सल। कांग्रेस के 5 सांसदों ने कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है। सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्तिक चिदंबरम, प्रद्युमन बोरदोलाई, अब्दुल खालिक का नाम शामिल है। शशि थरूर पहले भी ऐसा पत्र मधुसूदन मिस्त्री को लिख चुके हैं। कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि चुनाव को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। दरअसल पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में एआईसीसी डेलीगेट्स और मेंबर्स वोट करते हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक इनकी लिस्ट जारी नहीं की है। करीब 2 साल के बाद भारत और चीन में भले ही पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट करने पर सहमति बन गई हो, लेकिन भारत इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। चीन के जल्दबाजी भरे इतिहास को देखते हुए भारत फिलहाल पूरी एलएसी पर अपनी सेनाओं को अलर्ट पर बनाए रखेगा। सूत्रों के मुताबिक सेना की मुस्तैदी को परखने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख दौरे पर जाएंगे। वे वहां 16वीं कोर के मुखिया समेत बाकी सीनियर अफसरों से मुलाकात करेंगे और सेना की तैनाती पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक रैली में शुक्रवार को बदतमीजी हुई। यहां बिना बुलाए एक शख्स स्टेज पर चढ़ गया और माइक को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए मुख्यमंत्री से भिड़ने की कोशिश की। ये देख भाजपा नेता अचंभित हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि गुलाबी रंग का स्कार्फ लपेटे एक शख्स स्टेज पर चढ़ता है और नेताओं के बीच से होते हुए माइक तक पहुंच जाता है। फिर वो स्टेज पर लगा माइक को मोड़कर सीएम की ओर बढ़ता है और उन्हें कुछ कहता है। इसी बीच अन्य लोग उसे खींचकर स्टेज से उतार देते हैं और माइक ठीक करके नारे लगाते हैं। वह ये सब होता देख सीएम मुस्कुराने लगते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद बकिंघम पैलेस ने ऐलान किया है कि उनके बेटे चार्ल्स तृतीय देश के अगले सम्राट होंगे। आज शनिवार को इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अपनी मां और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अपने पहले संबोधन में चार्ल्स भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि महारानी ने जिंदगी भर ब्रिटेन की सेवा की। कहा कि 1947 में अपने 21वें जन्मदिन पर किया वादा उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने गुरुवार को स्कॉटलैंड स्थित अपने आवास में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। भारत ने भी 11 सितंबर को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद बकिंघम पैलेस के हवाले से समाचार एजेंसी एपी ने बताया है कि महारानी के बेटे और प्रिंस चार्ल्स देश के अगले सम्राट होंगे, जबकि उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन की उपाधि दी जाएगी। कैमिला बेशकीमती कोहिनूर हीरा अपने सिर पर धारण करेंगी। हरियाणा में गणपति विसर्जन के दौरान शुक्रवार को 2 बड़े हादसे हुए। महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली में नहर में करीब 12 बच्चे व किशोर डूब गए, जिनमें 4 की मौत हो गई। सोनीपत में यमुना के मीमारपुर और बेगा घाट पर किशोर समेत 4 लोग डूब गए। इसमें से ममीरपुर घाट पर पिता, पुत्र और भतीजा, तो बेगा घाट पर एक अन्य श्रद्धालु डूब गया। व्यक्ति और भतीजे के साथ ही युवक का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस यमुना में डूबे किशोरों की तलाश कर रही है। अफसरों की मिली भगत और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े लेवाना स्वीट्स होटल अग्निकांड की रिपोर्ट शुक्रवार देर रात प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी
सिरकर की जांच में मुख्य रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भारत के कुछ न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाले बेंच ने याचिकाकर्ता अबू सोहेल से कहा है कि उनकी अर्जी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद अबू सोहेल ने कहा कि वे अपना केस वापस ले रहे हैं। अबू सोहेल के एक मुताबिक शिकायत के बावजूद नुपुर शर्मा पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए इस मामले की तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। भारतीय सराफा बाजार ने शुक्रवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए हैं। लेटेस्ट रेट्स पर नजर डालें तो सोना कल सस्ता हुआ, वहीं चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना कल 50,769 रुपए में बिक रहा था। वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी के रेट्स बढ़कर 54,639 रुपए हो गए। फिल्म मेकर अयान मुखर्जी ने फिल्म ब्रह्मास्त्र को अपने करीब 8 साल दिए हैं और फिल्म के रिव्यू और कलेक्शन रिपोर्ट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत सफल हुई है। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और मौनी रॉय स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र को एक और जहां सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जा रहा है, तो दूसरी ओर फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के पहले पार्ट के खत्म के साथ ही दूसरी पार्ट ब्रह्मास्त्र 2 द के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र के पहले दिन की बॉक्स ऑफिस की कमाई के बारे में। ब्रह्मास्त्र साल 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है। एक और जहां फिल्म को खूब बॉयकॉट किया गया, तो दूसरी ओर इससे उनके दर्शकों को भी काफी उम्मीदें थी, जो बीते लंबे वक्त से बॉलीवुड बॉयकॉट से परेशान है। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 35 से 36 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नन हॉलीडे रिलीज पर ऐसा कलेक्शन हिंदी सिनेमा के लिए इतिहास रचने जैसा है। श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल के ड्रेस रिहर्सल मुकाबले को जीत लिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं। उससे पहले सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। अब रविवार को इन्हीं दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पारी 121 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका ने 17 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।